यदि बढ़ जाए तो समझ लीजिए आप भले मत मुझे मिलिए, समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल सही जगह था, सही जगह पहुंचा था। नीचे उतर जाएंगे तो मैं आपको पूरा जिम्मेवार हूँ, पूरे अर्जे खर्चे का जिम्मेवार मैं हूँ आपका, कि मुझे मालूम है कि मैं कौन सी साधना दे रहा हूँ, मुझे मालूम है कि आपको क्या सिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है आपके शरीर में क्या स्थापन कर रहा हूँ, ये मुझे ज्ञात है। इसलिए मैं अपना में कॉन्फिडेंस में हूँ, विश्वास है मुझे, क्योंकि पूरा जीवन इस काम में बिता दिया है। जब 5 साल का था तब से शुरू किया था। और यह कहकर के मैं कोई न दूसरों की कोई निंदा कर रहा हूँ, न दूसरों को न्यून दिखा रहा हूँ। मुझसे भी बड़े विद्वान होंगे हैं, मुझसे भी ज्यादा समझदार होंगे, योग्य गुरु होंगे। लक्ष्मी उपनिषद में एक श्लोक दिया है और श्लोक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो पूरा उपनिषद पढ़ने लायक है। ऐसी चीजें आ जाएगी जिनको हम अपनी बहू बेटियों को देख नहीं पाते। ऐसा जीवन हो गया है, न धर्म रहा है, न जीवन रहा है, न कर्तव्य रहा है, न मर्यादा रही है, न एक दूसरे के प्रति सम्मान रहा है। हमारे ज़माने में ऐसा था ही नहीं कि हम अपने पिता का चरण स्पर्श करने के बाद में प्रातःकालीन कार्य प्रारंभ करते। आजकल मुझे शायद 100 में से एक आध घर दिखाई देता हो कि कोई बेटा सुबह उठ के बाप को प्रणाम करता हो। ऐसा मुझे अनुभव हो नहीं रहा है। क्या हो गया 20-25 साल में, इतना क्या हो गया? और कल्पना करिए 5 साल बाद क्या घटना घट जाएगी। अभी बेटे खड़े होकर गालियाँ देते हैं बाप को कि क्यों पैदा किया मुझे, जो पैसे नहीं दे रहे तो पैदा क्यों किया आपने? हमने कहा था आपको पैदा करने का, क्यों किया था आपने पैदा? तो 2 टूक बेटे ऐसा प्रश्न कर लें तो शायद हमें डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कि हम उनको संस्कारवान बना नहीं पाए। इसलिए संस्कारवान बना नहीं पाए कि हमारे घर में न ऐसी कैसेट थी, न ऐसी पुस्तक थी, फिल्मी दुनिया थी और डाइजेस्ट थे। वे हम भी देखते थे, वो भी देखते थे, और उससे ऐसा वातावरण ऐसा बनेगा ही। नंगी लड़कियों की फोटो उसमें देखते थे, हम चुप के देखते थे, वो खुले देखते थे। तो संस्कार उसमें ऐसे आएंगे, ऐसे बोलेंगे। वो दोस्त आपका है, उनका कोई दोस्त नहीं है। आपके घर में कभी अगरबत्ती लगी नहीं, धूप लगा नहीं, पूजा लगी नहीं, कोई ऐसी पुस्तकें नहीं, इस प्रकार कैसेट नहीं। जो भी धार्मिक कैसेट हो, चाहे जगदम्बा कैसेट हो, चाहे कहीं पर बिकती हो, कैसे भी हो, कम से कम बस सुबह सुबह तो गुंजरण उनका होना ही चाहिए, ऐसा प्रवचन होना ही चाहिए, ऐसा जीवन की मर्यादा होनी चाहिए। कभी न कभी उस पर प्रभाव पड़ेगा, इन बालकों पर, उन पत्नी पर, उस बहू पर, घर की चीज़ों पर, घर के जीवन पर। मैं सुना रहा था उस श्लोक को, जो लक्ष्मी उपनिषद का श्लोक है। लक्ष्मी स्तोम वरदा भवेत परिसम ज्ञानो मता वर्षिणी पूर्वम पुण्यनाड्य पूर्व सहितम आनंद देवो विति दीर्घायुष्य गृहस्थ पूर्णमयितम सन्मार्ग से व्यासदयी पूर्वा वै भय मुक्त रहित मंतम पूर्वोच लक्ष्मी वदई। ऋषि ने कहा है कि जीवन का आधार आज और आने वाले पीढ़ियों में भी लक्ष्मी का रहेगा ही, धन का रहेगा ही, और रहना भी चाहिए। और धन के माध्यम से जीवन में एक तुष्टि मिलती है, एक मानसिक संतोष मिलता है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ करना चाहता हूँ, चाहे धर्म, चाहे अर्थ, चाहे काम, चाहे मोक्ष, चाहे ऐश्वर्य, चाहे भोग, जो कुछ करना चाहता हूँ मैं करूँ। यदि वो गुरु से जुड़ा हुआ तो फिर गलत रास्ते पर जाएगा भी नहीं। यदि घर में ऐसा वातावरण होगा तो गलत घर में वातावरण बनेगा भी नहीं। और उसके माध्यम से हम अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उसके माध्यम से हम जीवन में यश प्राप्त कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, देवालय बना सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं। उसके माध्यम से समाज में उन्नतिशील बन सकते हैं, समाज में सम्माननीय बन सकते हैं। दान देने से उन्होंने मंदिर में कम से कम पत्थर जड़वाए, उन्होंने मंदिर में गुम्बद बनवाए, उन्होंने दान दिया, उन्होंने लंगर लगाया, जो कुछ भी होती है घर में टिकती नहीं है, एक जगह स्थिर होती नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो आती है चली जाती है। लक्ष्मी एक जगह घर में टिक ही नहीं सकती, किसी के यहाँ टिक नहीं सकती। मेरे जेब में 5 रुपये में बाजार जाऊंगा तो 5 रुपये दुकान के पास चले जाएंगे, और मैं कुछ चीज़ खरीदूंगा तो लक्ष्मी दुकान के पास चली गई, दुकानदार से फिर और किसी और के पास चली जाएगी। लक्ष्मी एक जगह नहीं टिक सकती। और लक्ष्मी तब टिक सकती है जब भयमुक्त जीवन हो। चौथी लाइन में ये बताया है, हरदम लक्ष्मी जितनी बढ़ेगी उतना ही भय बढ़ेगा। लक्ष्मी और भय एक साथ आज के युग में। पड़ोसी आपसे दुश्मनी बांध देगा कि साला ये तस्करी करके, बदमाशी करके पैसा इकट्ठा किया, जरूर चोर है साला, आया कहाँ से, ऐसा हुआ कहाँ से, वो ऐसे करेगा जरूर।
और किसी का शिकायत आपकी करता रहेगा, सेल टैक्स में शिकायत कर देगा, इनकम टैक्स में शिकायत कर देगा, गुंडे आपको मतलब किडनैप करने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ बदमाशी आपकी ज़िंदगी में भय बना ही रहेगा। हर क्षण बाहर निकलते समय आप अगर करोड़पति के बेटे हैं या करोड़पति हैं या लखपति हैं तो हरदम भय, न मालूम कब कौन चुप्पू मार दे, कब कौन किडनैप कर दे, कब कौन नुकसान पहुंचा दे, कब कोई झूठी शिकायत कर दे और वो इनकम टैक्स वाले ऐड कर दें, कब कौन सेल टैक्स वाली प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई कस्टमर वाली शिकायत, मतलब कोई न कोई समस्या भय लक्ष्मी के साथ जुड़ा हुआ है ही। और वो श्लोक कह रहा है उपनिषद कि भय मुक्त लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए। जब भय जिंदगी में है तो फिर आप में जीवन आनंद आएगा ही नहीं, हरदम तनाव रहेगा, कहाँ रखें, कैसे रखें, कहाँ छुपाएं, करें क्या। बहुत ज़्यादा दान दें तो इनकम टैक्स पूछो इतने दान कहाँ से दिए, पैसा आए कहाँ से, तुम्हारी इनकम तो इतनी है, ये क्या है, दान कहाँ से दिए, 2 लाख रुपये दान कैसे दिए, हुआ क्या आपके, ये सारा है 2 लाख रुपये टैक्स, 2 लाख रुपये पेनल्टी, 2 लाख रुपये ब्याज, और आपने छुपाया 2 लाख रुपये, वो 2 लाख के 8 रुपये बना, 8 लाख बना दी। और सोचे सारा ये लक्ष्मी क्या, गुरु जी मुझे लक्ष्मी कैसे दे दी, ये लक्ष्मी दी, ये नई हेडेक पैदा हो गई सर, इससे पहले ही अच्छे थे, तो ये समस्या तो नहीं थी, ये किडनैप वाली तो हेडेक नहीं थी हमारे, कम से कम किडनैप हमारे क्या ले जाए, कुर्ता ले जा भैया, बनियान ले जा, हम हैं जैसे हैं खड़े हैं, वो करेगा तुम्हें किडनैप क्या करेगा। एक कोई व्यक्ति गरीब था तो कोई सुबह सुबह ब्राह्मण उसके घर में पहुंच गया, उन्होंने सोचा कोई अच्छे घर में पहले जाएं, अच्छी भिक्षा मिल जाए तो जल्दी बाल्टी आटे से भर जाए, तो कोई अच्छे व्यक्ति के घर में ही जाएं। उन्होंने सोचा घर ठीक है, उसके घर में गए, उसने कहा कि यजमान की जय हो, वो बेचारा आगे बाहर बैठी, उसने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, उनका रामचंद्र नाम, रामचंद्र लाल। अरे रामचंद्र लाल, तेरे ऊपर तो सन्नी है, सन्नी बैठा हुआ तेरे ऊपर और बहुत दुख दे रहा है। मुझे आज तक मालूम ही नहीं था, तो दुखी तो हूँ, ये बात तो पक्की है, दुखी तो बहुत हूँ। पत्नी झगड़े करती रहती है, 1 मिनट भी आराम से बैठने देती नहीं। सुबह जाऊँ तो जी सुबह 6 बजे से लगा के 10 बजे तक इनकी सुरैया का भजन चलते रहता है। शाम को वापस आता हूँ तो नरगिस के भजन शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं लेता हूँ तब तक गीत गाती रहती, वो दुखी तो बहुत हूँ। तो मैं पहले कह रहा हूँ शनि तेरे ऊपर है कि महाराज कोई उपाय बताइए शनि का। तो आप करते क्या हो, मैं मास्टर हूँ। अच्छा तो ऐसा करता हूँ 5 किलो आटा दे दे, नहीं तो उन्हें 21 रुपये दे दे। महाराज 28 तारीख में 21 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा, ये तनख्वाह तो अब 1 तारीख को आएगी, 21 रुपये तो महाराज मेरे पास नहीं है। तो शनि फिर कैसे उतरेगा, 21 रुपये नहीं सारे तेरे पास, 21 रुपये ही घर में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो एक धोती एक कुर्ता वो ही लिया, मैं शनि अभी उतारता हूँ तेरा। वो घर गया, पत्नी को कहा कि शनि तो उतारना जरूरी है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा, ये आ गया शनि उतारने के लिए। तो उनका धोती लाएगा कहाँ से, धोती तो है नहीं, ये तेरे पाजामा है, एक पाजामा पहनता है, एक धोता है, 2 कुर्ते हैं, अब माथा फोड़ के लाएगा, उधार कौन देगा तुम्हें, 28 तारीख को कौन उधार देगा। कहते साफ नहीं है तो नहीं है, उनके वहाँ धोती कुर्ता तो कुछ नहीं है। उनको कैसे कंजूस के घर में पड़ गया सारा, ये सुबह सुबह कैसा मुंह दिखाई दिया। उनका चल कोई बात नहीं, तुम 5 किलो आटा दे दे, अभी से नहीं उतार देता हूँ तेरा। फिर पत्नी के पास गया, तू रसोई में चल, 5 किलो आटे में से नहीं उतर रहा है, 5 किलो आटा, आधा किलो आटा है, 3 दिन और निकालने, ये तेरे पल्ले पड़ी, एक बार भी मैं ढंग से रोटियाँ नहीं खा पाई। ये 28 तारीख चल रही है, अब उधार कोई सब घर से उधार लेके आ गई हूँ, अब और कोई उधार भी नहीं देता है। 5 किलो से नहीं उतरा है, 5 किलो आटा नहीं, उनके माँ 5 किलो आटा तो घर में है ही नहीं, आधा किलो आटा है। साला ये आदमी है चक्कर है, साला कैसा मुंह देख लिया, कैसा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, चल शनि उतार देते हैं, चल 1 रुपया दे दे बस, अब खाली हाथ तो नहीं, शनि उतार के जाऊंगा। उसने गया, कुर्ता उल्टा करके झटका, धोती झटकी, दूसरा कुर्ता उसको झटका। पत्नी को कहा कोई 1 रुपये का तेरे पास नोट है, तेरे कर्म फूटे हुए, रुपया तुम दिया कभी मेरे पास, सब्जी वाले को उधार पैसे, दूध वाले को उधार पैसे, ये तो अभी 1 तारीख को वो जी करें देते नहीं है, रुपया मैं लाऊं कहाँ से, खोपड़ी से लाऊं। वो तो खुद बाहर आई, महाराज नहीं है, रुपया भी नहीं है। उसने कहा कि फिर अगर शनि आ भी जाएगा तेरे बिगड़ेगा क्या, अगर शनि तेरे आ भी गया तो तेरे पास रुपया भी नहीं है, उसने इससे ज़्यादा नुकसान तेरा करेगा भी क्या। ठीक है शनि रहे तो रहने दे, महाराज मैं क्या करूँ। तो जैसे तुम हो उसमें तुम्हारा कोई किडनैप वाला करे बगैर क्या, क्या के लिए किडनैप करेगा, सीधा धोती को तो उतार के ये ले जा, कुर्ता ले जा, धोती ले जा, सारा कच्चे में चले जाएंगे, हमारे क्या बिगड़ेगा सारा। लक्ष्मी आएगी तो भय भी आएगा।
तो उसने कहा भय मुक्त लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, और भय मुक्त लक्ष्मी के लिए अपने आप में पूर्ण साधना बगलामुखी की साधना कही गई है। बगलामुखी अपने जीवन में सभी संकटों को निवारण करने वाली, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली। बगलामुखी का तो शायद ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने नाम नहीं सुना होगा, जिसने कि किसी भी शत्रुओं पर पूर्ण रूप से प्रहार करने वाली, वज्र की तरह प्रहार करने वाली, शत्रु रहे ही नहीं जीवन में। अब सब एक शत्रुता करता है तो वह सीधा सरल चले, जिन बाधा नहीं हो, परेशानी नहीं हो, कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, चिंता नहीं हो, भय मुक्त जीवन बने, निर्भय, कहीं भी चले जाएं तो कोई उसके सामने टिक नहीं सके। इतनी उच्च कोटि की बगलामुखी साधना होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अद्वितीय साधना है, जो वज्र की तरफ प्रहार करती है शत्रुओं पर, हमारे पापों पर, हमारे दुर्भाग्य पर, हमारे कष्टों पर, हमारी पीड़ाओं पर, हमारे शत्रुओं पर और हमारे दुर्भिक्ष पर। और शास्त्रों में कहा है कि जिसने बगलामुखी साधना कर ली उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके समान, बगलामुखी के समान जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई साधना नहीं है। चाहे लक्ष्मी साधना है, चाहे छिन्नमस्ता साधना है, चाहे कुबेर साधना है, चाहे वैष्णवी साधना है, चाहे सरस्वती साधना है, पर बगलामुखी साधना के बिना जीवन में निर्भयता नहीं आ सकती। जीवन में डर, भय, आशंका, अकाल मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, राज्य भय, बीमारी, असक्तता, अपाहिजता, निर्धनता, ये सब कुछ अपने आप में निवृत्ति के लिए शास्त्रों ने बगलामुखी प्रयोग को अपने आप में पूर्ण बताया है। और एक बगलामुखी प्रयोग सिद्ध होने के बाद में उसकी आंखों में वह चमक, वह तेज आ जाती है, सामने वाला उसे आंख नहीं मिला पाता है, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। बस 1000 लोगों के सामने अगर बोल जाए तो सामने झुक के खड़े रहते हैं, अब सब उसके सामने बोल नहीं सकते। भय, उनको राज्य भय व्याप्त नहीं हो सकता, किसी प्रकार का जीवन का भय नहीं रह सकता, अकाल मृत्यु नहीं रह सकती, घर में तनाव नहीं रह सकता, घर में दुख नहीं रह सकता, घर में दादी नहीं रह सकता, कष्ट नहीं रह सकता, पीड़ा नहीं रह सकती। और वास्तव में जीवन की, मेरे पूरे जीवन को यदि मैं निचोड़ करके देखूं तो बगलामुखी साधना के समान और कोई साधना नहीं है। भय रहित जीवन यापन करने के लिए, भय मुक्त जीवन, निश्चिंत जीवन, निर्द्वंद्व जीवन, निर्भीक जीवन। फिर चेहरा उदास नहीं रहता, फिर मरा हुआ चेहरा नहीं रहता, फिर ऐसा नहीं लगता चेहरे पर सलवटें पड़ गई, फिर ऐसा नहीं रहता कि जीवन में हर समय तनाव रहे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जीवन अपने आप में स्वर्णिम बन जाता है, देदीप्यमान बन जाता है। जिसने महालक्ष्मी साधना के साथ साथ या 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी साधना कर ली, वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया जो जीवन में न्यूनता है, किसी प्रकार की भी न्यूनता, जो कहने की हो, जो नहीं कहने की हो, जो नहीं कह सके, जो कह सके। पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है, भय है, घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, तनाव है, भाइयों में दुश्मनी है, पड़ोसियों में दुश्मनी है, व्यापार में कोई समस्या है, तंत्र भय है, कोई तांत्रिक प्रयोग है, ये सब कुछ भय है। इन सब भयों से निवृत्ति केवल बगलामुखी साधना के माध्यम से ही संभव हो सकती है। इस श्लोक में भी जहाँ लक्ष्मी प्रतिशत है, वहां पर भी उसने कहा कि लक्ष्मी हो पर भय रहित हो, और भय की निवृत्ति के लिए लक्ष्मी तो लक्ष्मी प्रदान करेगी, मिठाई तो मिठाई देगी, मिठाई नमकीन बन नहीं सकती, तो मिठाई खाऊं और नमकीन होनी चाहिए, ये चल नहीं सकती। मिठाई अपने आप में स्वादिष्ट मीठी होगी, नमकीन अपने आप में नमकीन होगा। बगलामुखी अपने आप में पूर्ण जीवन के अभावों को दूर करने वाली होगी, लक्ष्मी अपने आप में धन देने वाली होगी। पर धन दे मगर उसका उपयोग कर सकें, भोग कर सकें और निर्भय होकर भोग कर सकें। किसी प्रकार के कारखाने में हड़ताल नहीं हो, घर में लड़ाई झगड़े नहीं हो, पति पत्नी के बीच मतभेद नहीं हो, तनाव नहीं हो, टेंस नहीं हो, रात को नींद आराम से आ सके, जीवन निर्द्वंद्व हो सके, एक अपने आप में पूर्ण मस्ती के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी उच्च कोटि की साधना, बगलामुखी साधना मैं कल आप में से जो भी साधक होंगे उनको ये साधना और अद्वितीय साधना संपन्न करवाऊंगा, जो कि मेरे पूरे जीवन की हजारों साधनाओं में से यदि मैं देखूं तो श्रेष्ठतम साधना बगलामुखी साधना कही गई है। और कहता हूं क्योंकि वह है तो फिर जीवन में कोई कमी है ही नहीं। फिर लक्ष्मी आए और लक्ष्मी का भोग करें, जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त करें, आनंद लें। जब घर में शांति हो, घर में बैठने का इच्छा होगी, राज्य भय रहेगा नहीं, उन्नति हो पाएगी और जीवन में सब कुछ प्राप्त हो पाएगा। मैं आपको धीरे धीरे उस जगह पहुंचा देना चाहता हूं जहां जीवन में कोई न्यूनता आपके रहे ही नहीं। ओम
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।